Assalamualaikum. Hello, dear student. Today our topic is bacterial nucleus. We know that bacterial cells are classified as prokaryotic cell due to the absence of nuclear membrane around the nuclear materials. Because of this character, the bacterial nuclear body is called nucleate. जैसा बच्चों आपको पता है कि हमारे पास बैक्टीरिया सेल जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है। प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा सेल्स होता है? ये वो सेल होता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मटेरियल्स के बाहर मेम्ब्रेन नहीं होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल इसमें एब्सेंट होता है। इस वजह से बैक्टीरिया की न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियाइड। मतलब ये ट्रू न्यूक्लियस का नहीं है लेकिन ये न्यूक्लियाइड है। असल में न्यूक्लियाइड है क्या? अ प्लेस इन द सेल इन विच द सेल डीएनए इज़ लोकेटेड। ये सेल में एक ऐसी जगह को कहते हैं जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल में इसका डीएनए मौजूद होता है। इसका डीएनए कुछ किस तरह है कि इट इज़ लॉन्ग कंटिन्यूअस सर्कुलर थ्रेड लाइक डबल स्टैंडर्ड। बैक्टीरिया का डीएनए जो है ये क्या है? डबल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है और बैक्टीरिया की इस डीएनए को हम बैक्टीरियल क्रोमोसोम कहते हैं। मतलब इसमें प्रोटीन जो हिस्टोन प्रोटीन है बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में वो एब्सेंट होता है और इसके डीएनए को हम जो है क्रोमोसोम कहते हैं। मतलब इसको ये चूँकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन मिसिंग है लेकिन ये बैक्टीरिया की हेरिडिटी में मतलब कंट्रोल करते हैं ऑल फंक्शन ऑफ द सेल को, तो इस वजह से ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है। मॉलिक्यूलर वेट इसका तकरीबन 40×10⁻⁹ डाल्टन होता है और ये हैप्लॉइड क्रोमोसोम होता है। इसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो ये कितना होता है? 1100 से 1400 माइक्रोमीटर होता है, मतलब 1.14 मिलीमीटर होता है और इट इज़ 1000 टाइम लॉन्गर देन द सेल। और ये तकरीबन बैक्टीरिया की सेल से 1000 टाइम जो है ये लॉन्गर होता है। अभी द क्वेश्चन अराइजेज दैट हाउ दिस इज पैक इन बैक्टीरियल सेल। क्वेश्चन ये है हमारे जहन में कि इतना ज़्यादा मतलब लेंथी डीएनए है तो ये बैक्टीरिया की सेल में नहीं आ सकता, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो हार्डली 1 to 2 माइक्रोमीटर इसका लेंथ होता है। तो आपके पास आंसर क्या है? आंसर ये है कि इट इज़ सुपरकाइल्ड टाइटली पैक्ड, क्योंकि ये सुपरकाइल्ड होता है और बहुत टाइटली ये काइल्ड होता है। ये न्यूक्लियर रीजन का शेप क्या होता है? ये डम्बेल शेप होता है। डम्बेल शेप असल में ये वो शेप होता है जिस तरह बॉडी बिल्डर इसी तरह वो डम्बेल शेप चीज़ यूज़ करता है, इसी तरह अपनी वो एक्सरसाइज के लिए इसको हम क्या कहते हैं? डम्बेल शेप होता है या स्फेरिकल होता है या क्या होता है? इलांगेटेड होता है। अभी ये आपने याद रखना है कि बैक्टीरिया का क्रोमोसोम या न्यूक्लियाइड रीजन कहाँ पे होता है। तो द क्रोमोसोम आर एक्चुअली अटैच्ड टू द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड एक्चुअली द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज़ द पॉइंट ऑफ रिप्लिकेशन। बैक्टीरिया का क्रोमोसोम जो है ये बेटा ये असल में अटैच होता है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को और यहाँ पे जो है ये क्या होता है? यहाँ पर ये रिप्लिकेशन करता है, क्योंकि हमने प्रोकैरियोटिक सेल में बताया कि जो इसके प्रोकैरियोटिक सेल का जो मेम्ब्रेन है इसमें फोल्डिंग होता है। इस फोल्डिंग को हम मेसोसोम कहते हैं और मेसोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है कि मेसोसोम के साथ डीएनए अटैच होता है और डीएनए रिप्लिकेशन करते हैं। तो आपने याद रखना है कि बैक्टीरिया का क्रोमोसोम जो है ये सेंटर में मौजूद नहीं होता है। ये कहाँ पे मौजूद होता है? ये मौजूद होता है बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन के साथ, ये अटैच होता है बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में फोल्डिंग होता है। इस फोल्डिंग को हम क्या कहते हैं? मेसोसोम्स। ये मेसोसोम के साथ अटैच होता है और वहाँ पर बैक्टीरिया की जो रिप्लिकेशन के एंजाइम्स होते हैं वो भी इस मेसोसोम में जो है मौजूद होते हैं। बैक्टीरिया की न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? तो ये एज अ जीन बैंक है। जीन बैंक का मतलब ये है कि मतलब ये तकरीबन 100 से ज़्यादा जीन जो है यहाँ पर स्टोर करते हैं और ये क्या होते हैं? विच कंट्रोल ऑल द फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल। और ये एक बैक्टीरिया की सेल की जितनी भी फंक्शन है इसको क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। बैक्टीरिया के जो मतलब न्यूक्लियस है वो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ उसको हम ट्रू न्यूक्लियस नहीं कहते हैं और उसको हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। और न्यूक्लियाइड वो रीजन है बैक्टीरिया के सेल में जहाँ पर इसका डीएनए जो है वो क्या होता है? मौजूद होता है। यहाँ पर आपने ये ज़हन में याद रखना है कि बैक्टीरिया का क्रोमोसोम जो है इसके जो सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है इसको हम क्या करते हैं? इसको हम कंसिडर करते हैं बैक्टीरिया का क्रोमोसोम। इसको बैक्टीरिया का क्रोमोसोम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये टिपिकल क्रोमोसोम की तरह नहीं है।
तो इसलिए कहते हैं कि क्रोमोसोम का मेन प्रॉपर्टी क्या होता है, वो हेरिडिटी की मटेरियल को क्या करते हैं, हेरिडिटी मटेरियल को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियस है वो हेरिडिटी मटेरियल को कंट्रोल करते हैं, न्यूक्लियाइड रीजन। इस वजह से हम इसकी सिंगल डीएनए को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कंसिडर कर सकते हैं।